कोई बिना मेहनत के कोई धन आ रहा है, वो भी अधर्म का धन। मेहनत कुछ कर नहीं रहे, परिश्रम कुछ कर नहीं रहे, और अधर्म बिना मेहनत का कमाते जा रहे, वो भी अधर्म का धन। इसलिए परिश्रम जो करके धन कमाया जाता है, उस धन से सद्बुद्धि मिलती है। अन्यथा धन अनेक लोगों के पास है, लेकिन हमेशा वो धन उनकी बुद्धि को बिगाड़ता है, क्योंकि उसका तरीका गलत होता है। उसमें कलयुग का निवास है। कलयुग सबसे जल्दी घर में, जीवन में, बुद्धि में प्रवेश करता है इसी बेईमानी के धन से। अनाधिकारी जब धन पर अधिकार जमाए, उसमें कलयुग प्रवेश करता है। तो राजा परीक्षित के पास एक मुकुट, कलयुग उसमें बैठ गया। राजा ने जीवन में पहली बार पाप किया। राजा परीक्षित ने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, और धन्य है राजा कि एक बार पाप किया और पता लग गया कि मैंने पाप किया, तो उसके बाद इस राजा ने एक बूंद पानी नहीं पिया 7 दिन तक। जब पता लग गया ना कि 7वें दिन मरने वाले, 7 दिन तक एक बूंद जल भी भीतर मुख में नहीं डाला कि मुझे पानी पीने का अधिकार नहीं। अन्न तो छोड़ो, मुझे जल की एक बूंद पीने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने एक साधु का अपमान किया, मैंने एक साधु को कष्ट दिया। और तब राजा परीक्षित संतों की शरण। कौन कौन संत थे जब राजा परीक्षित आए कथा सुनने? अत्रिर वशिष्ठस्य चैवन सरद्वान अरिष्ट नेमिर भृगु अंगिराष्ट्र। अत्रि जो गुरु दत्तात्रेय भगवान के पिताजी हैं, भगवान राम जी को ज्ञान का उपदेश देने वाले श्री वशिष्ठ मुनि जी भी पधारे, अगस्त मुनि पधारे, श्री बादरायण, श्री व्यास नारायण पधारे, पराशर जी पधारे। पराशरो, जितने भी दुनिया के अच्छे अच्छे ऋषि महात्मा सब गंगा के घाट पर इकट्ठे हो। संतों का समागम। और जब संतों का समागम हो और तुम वहां पहुंच जाओ ना, तो अपने पाप को फिर छुपाना नहीं, प्रकट कर देना चाहिए। संतों के सामने विशेषकर पाप को छुपाना नहीं चाहिए। संतों के सामने जाके अपना पाप बता देना चाहिए, क्योंकि पाप को छुपाने से पाप मन में घर कर लेता है। इसलिए संतों के सामने जाके बता दो कि हमसे ऐसा ऐसा पाप हुआ, हमसे ऐसी ऐसी गलती हुई है। फिर वो उसका इलाज करेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे। इसलिए राजा ने जाके सबको बता दिया और सोच लिया कि अब मेरा संसार से कोई संबंध नहीं है। 7वें दिन तो मरना ही है, इससे पहले आज ही मर जाऊं। मतलब आज ही सारे रिश्तों को मार दूं, आज ही सारे संबंधों को छोड़ दूं। 7 दिन बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा, इससे अच्छा आज ही क्यों ना छोड़ दिया जाए। सबसे संबंध तोड़ करके राजा परीक्षित गंगा के किनारे आ गए, और तब शुकदेव जी वहां पधारे। और देखो, अच्छी बात यह है कि शुकदेव जी को किसी ने निमंत्रण नहीं दिया कथा सुनाने के लिए। अब हम जैसे छोटे मोटे वक्ता भी जब कहीं जाते हैं, तो हम भी जब जाते हैं जब कोई हमको न्योता देता है कि भाई आइए हमारे यहाँ कथा करनी है, तो ऐसे थोड़ी किसी के पास ऊपर से चले जाते। वो बेचारा बुलाता है, निवेदन करता है, फिर आते भी हैं तो बड़े तामझाम से आते हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, टेंट ऐसा चाहिए, माइक ऐसा चाहिए। सच्चाई है, झूठ थोड़ी है, सब पता है। पर शुकदेव जी किसी न्योते से नहीं आए, कृपा से आए, अपनी कृपा से आए। और कौन शुकदेव को न्योता दे सकता है? जो अपने भगवान के नाम की मस्ती में मस्त रहे, जिसको जगत को देखने की भी कभी इच्छा नहीं पैदा होती, जिसको एक कोपीन लंगोटी की भी जरूरत नहीं। उनको कोई क्या कह सकता है कि मेरे घर आओ कथा सुनाओ, मैं आपको इतना धन दूंगा? ना ना ना, ये आए परमात्मा की प्रेरणा से आए, क्योंकि सच्चे शिष्य के पास सदैव हमेशा गुरु चल के आता है।
और जब गुरु चल के आता है तो वो कृपा से प्राप्त हुआ है, अपनी मर्जी से प्राप्त नहीं हुआ। गुरु चल कर के जब तुम्हारे पास आए, उसका आनंद अलग है, उसका रस अलग है। पर वो कोई कोई गुरु होते हैं जो चल के आते, नहीं तो आधे तो इसी अभिमान में रह जाते, हम गुरु जी हम काय को जाएंगे, चेला आए हमारे पास।